बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 10 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है या चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो रिटायरमेंट है वो एक और बड़ी एक्सटेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी हुई है। और कादी साहब की रिटायरमेंट के बाद उस बड़ी शख्सियत की भी रिटायरमेंट हो सकती है। इस पर भी कुछ तफसीलात है, इंपॉर्टेंट तफसीलात है, आपके साथ में शेयर करूंगा। और इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आखिर क्यों इतनी कोशिश की जा रही है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए, या अगर एक्सटेंशन नहीं भी मिलती तो एटलीस्ट आइनी अदालतें बन जाएँ, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वो आइनी अदालतों के पास चले जाएं और आइनी अदालतों में अपनी मर्जी से कोई चीफ जस्टिस लगा ले। हो सकता है काजी साहब को दोबारा रिटायरमेंट के बाद अगर वहाँ पर चीफ जस्टिस लगा लेते हैं तो फिर जो मकसद है वो हासिल हो जाएगा। एक तो इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आइनी तरमीम जिसके लिए अब 18 से लेकर 25 के दरमियान एक मरतबा फिर से कोशिश की जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ प्रोपिगेटेड खबरें इस तरह से भी चलाई जा रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब मान गए हैं और आइनी तरमीम में अब वो वोट कास्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ना चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन पर माने हैं और ना ही नई आइनी अदालतों के क़याम पर वो माने हैं। उनकी जानिब से एक और बड़ी कन्फर्मेशन सामने आई है, तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज 2 हुक्मनामे जारी हुए हैं। एक तो 63A केस का तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है जो कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला दिया था, और फ्लोर क्रॉसिंग का बज़ाहिर जो रास्ता था वो काजी साहब ने खोला था। और इसी तरह से मखसूस नशिस्तों के केस का उर्दू में ट्रांसलेटेड जो फ़ैसला है वो भी जारी हुआ है। इसकी भी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही दो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। 63A केस के फ़ैसले में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो फ़ैसला दिया, डिटेल्स आपको सबको मालूम भी हैं, डिटेल में व्लॉग भी इस हवाले से मैं कर चुका हूँ। लेकिन जो एक तफसीली फ़ैसला आज जारी किया गया है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। और इस फ़ैसले से कैसे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का वो एक माइंडसेट झलकता है। और इस फैसले के अंदर ही दो तज़ादात मौजूद हैं। एक जगह पर वो कुछ बात कर रहे हैं और दूसरी जगह पर कादी साहब उसी के उलट बात कर रहे हैं। और इस फैसले के अंदर ये भी चीज़ नज़र आती है कि वो साबका फ़ैसले से किस कदर जो है वो गुस्से में थे और उन्होंने जो फ़ैसला है वो जारी किया और एक मरतबा फिर से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को यहाँ पर उन्होंने टारगेट किया। तो एक तो ये आपके सामने मैं रखता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने 63A नज़रसानी अपीलों का फ़ैसला जारी कर दिया है। फ़ैसले में लिखा गया कि अक्सरियती जजिस के फ़ैसले को कालअदम करार देकर अक़लियती जजिस की राय को बरकरार रखा जाता है। अक्सरियती फ़ैसला अरकान पार्लियामेंट के लिए परेशानी की अक्कासी करता है। अक्सरियती फ़ैसले में गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार है। एक तरफ तो काजी साहब ये कहते हैं कि अगर कोई रिपोर्टर जो है उस ज़राए से कोई ख़बर देता है और वो गलत साबित हो जाती है, बाद में वो दुरुस्त नहीं होती, तो उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए, उसके लिए कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। और दूसरी तरफ ख़ुद अपने फ़ैसले में लिख रहे हैं जी कि जो अक्सरियती फ़ैसला है इसमें गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार है। तो यहाँ पर सवाल तो फिर बनता है कि इतने जो रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में फ़ैसले कालअदम किए जाते हैं और उन्हें गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया जाता है, तो क्या जजिस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है? या चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब आपके ख़ुद अपने फ़ैसलों से जिन्हें आपने तब्दील किया, मुबारक सानी जो केस था इसमें 2 मरतबा नज़रसानी दरख्वास्तें आई, हालांकि ऐसा कभी होता ही नहीं है, एक दफ़ा ही नज़रसानी आती है, लेकिन इस केस में 2 दफ़ा नज़रसानी आई और काजी साहब ने अपना फ़ैसला रिवर्स किया। तो क्या इसके लिए आप ख़ुद को भी फिर अकाउंटेबल करार देंगे और एक मेकनिज़म फिर होना चाहिए? क्या कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और नौकरियों से फारिग किया जाना चाहिए? बहरहाल जी इसके अलावा जी एक तरफ कहा जाता है कि 63A नज़रसानी केस मुकर्रर होने को पार्लियामेंट में चल रहे मामलात की टाइमिंग से ना जोड़ें। ये चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से कहा गया था जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो है वो आइनी तरमीम वाला मामला सामने रखा था और फिर फ्लोर क्रॉसिंग की बात की थी। तो कादी साहब ने कहा है जी कि उधर के जो मामलात हैं उससे इनको ना जोड़ा जाए। दूसरी जानिब मोहतरम चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने तफसीली फ़ैसले में 63A रेफरेंस की टाइमिंग पर पार्लियामेंट में चल रहे मामलात से खुद जोड़कर टाइमिंग का अहम होना
तस्लीम भी कर लिया है। यानी कि एक तरफ क्या बात कर रहे हैं कि टाइमिंग का जिक्र ना करें और दूसरी तरफ खुद टाइमिंग का जिक्र करके और उसको तस्लीम भी करते हैं। यानी कि ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के माइंड में ये चीज़ें हैं, हो ही नहीं सकता कि ये चीज़ें ना हो कि उधर आईनी तरमीम आनी है और उसके ज़रिए एक्सटेंशन होनी है। और ये जो 63A वाला फ़ैसला है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये फ़ैसला अगर दिया फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त हुई तो तब भी तो PTI के लोग टूटेंगे या उनके ऊपर दबाव डालकर उनसे जो वोट है वो हासिल किया जाएगा, काजी साहब की जो एक्सटेंशन है वो मुमकिन हो पाएगी। लेकिन खैर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। इसके अलावा अक्सरियती फ़ैसले ये जो तफसीली फ़ैसला आया है इसमें मज़ीद ये भी कहा गया कि अक्सरियती फ़ैसले में यानी कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से तहरीर किया गया था, क्योंकि ये नज़रसानी दरख्वास्त इससे पहले जो फ़ैसला आया था जिसे कलअदम करार दिया गया, अक्सरियती फ़ैसले में सेहतमंद 41 बार, गैर सेहतमंद 5 बार, बदतमीज़ी 9 बार, बुराई 8 बार, केसेस 8 बार, ख़तरा 4 बार वगैरह जैसे इस अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि उस फ़ैसले के अंदर ये अल्फाज कितनी बार इस्तेमाल किए गए। मेरे ख़्याल से शायद चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं उन्होंने वो भी नोट किया और उन अल्फाजों को भी गिन कर लिखा बाकायदा कि 41 बार ये लफ्ज़ हुआ है, 5 मरतबा ये लफ्ज़ हुआ, 9 मरतबा ये लफ्ज़ हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। और फिर इसमें एक और चीज़ भी ऐड अप कर लें। काजी साहब अक्सर ये कहते हैं ना कि आप यूट्यूब के थंबनेल जो है वो बड़े बड़े लगा रहे होते हैं और वो कहते हैं जी कि फ़लानी वीडियो और फ़लानी वीडियो। तो इतना ज़्यादा टाइम है काजी साहब के पास कि वो यूट्यूब के थंबनेल्स देखते रहते हैं और फैसलों में गिनते रहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है वो इस फैसले के अंदर इतनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और फैसला कलअदम करार देने का ये जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया उसमें ये लिखा गया कि अक्सरियती फ़ैसले में ये अल्फाज जो है वो इतनी मरतबा इस्तेमाल हुए हैं, तो इस वजह से फिर उस फैसले को जो है वो कलअदम करार दे दिया गया। तो बहरहाल जी ये कुछ मंतकें हैं जो कि इस तफसीली फ़ैसले के अंदर काजी साहब की जानिब से लिखी गई हैं। तो बहरहाल काफ़ी लंबा जो है ये फ़ैसला तफसीली आया है सामने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पर मैंने सोचा कि आपको जो डिटेल्स हैं वो मैं बताता चलूँ। बाकी इसमें मेन यही है कि फ़ैसला कलअदम करार कर दिया गया और जो है जो अक़लियती फ़ैसला था उसकी जो राय थी उसको कहा गया जी कि उसको जो है वो हम बरकरार रखते हैं और वो ठीक है। तो एक तो ये हुआ। दूसरी तरफ जी मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला भी जारी हुआ है। एक तरफ से मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला आता है और साथ ही आज 63A का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट से सामने आता है। अच्छा, ये उर्दू में बेसिकली जारी किया गया है, पहले इंग्लिश में जारी किया गया था लेकिन अब ये उर्दू में ट्रांसलेट करके जारी किया गया है। इसकी भी एक दो चीज़ें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ जी। इसमें लिखा क्या है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफ़गान का इख्तिलाफ़ राय का इजहार शाइस्तगी और तहम्मुल के बरक्स है। मुंतखब उम्मीदवारों को नशिस्तें खोने की धमकी दी, इलेक्शन कमीशन को अक्सरियती फ़ैसले पर अमल ना करने की तरगीब दी, बज़ाहिर शाइस्तगी की हदूद को अबूर किया, अमल इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है ये अमल। मखसूस नशिस्तों के केस का उर्दू में जारी फ़ैसला। तो इसके ऊपर जी पूरी चार्जशीट लगा दी गई है जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब पर और इसमें लिख दिया गया है बाकायदा कि एक तो जी आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें शाइस्तगी और तहम्मुल वो नहीं था, उसके बरक्स था। और एक तो जो है वो आपने इलेक्शन कमीशन को अक्सरियती फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने की जो तरकीब है वो दी। मतलब ये अब उर्दू में जारी हो गया और ये अल्फाज उर्दू में लिख दिए गए हैं उस फैसले के अंदर। और आप देखें कि ख़ुद जजेस ये कह रहे हैं दो जजों के हवाले से कि आपने तरगीब दी इलेक्शन कमीशन को कि हमारे फ़ैसले के ऊपर अमल ना किया जाए। तो अमल अगर नहीं होता तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है और तरगीब देना फिर ये क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं आता। और ये तो जजेस की जानिब से ख़ुद लिख दिया गया है जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से। और ये भी कहा कि आपने आपका ये जो अमल है दोनों जजेस का वो इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। फिर इसी तरीके से जी इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस फैसले का वो आपके साथ रखता हूँ जी। 8 और 3 जजेस मुत्तफिक हैं कि रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इकदामात और कोताहियों की वजह से PTI के बास कानूनी और आइनी हकूक़ मुतासिर हुए। अच्छा, एक तो हम कहते हैं ना कि 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है और फिर उसके बाद 3 जजेस की जानिब से भी एक फ़ैसला दिया गया, क्योंकि ये जो टोटल तो बेंच था 13 रुकनी, 8, 3, 8, 2, 2 और 1 इस तरह से करके जो फ़ैसला है वो आया इस निस्बत के साथ। यानी कि 8 जजेस एक तरफ थे, 2 जजेस एक तरफ थे, 2 जजेस एक तरफ थे और 1 जज साहब एक तरफ थे। लेकिन इसमें भी लिखा गया है कि 8 जो अक्सरियती जजेस हैं और उनमें भी 3 और जजेस को शामिल कर लिया जाए। तो 11 जजेस ने 13 में से 11 जजेस ने यह फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इकदामात और कोताहियों की वजह से PTI के बास कानूनी और आइनी
इंसानी हकूक मुतासिर हुए, ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों में मुतनासिब नुमाइंदगी के हक़ में नुकसान उठाया। तो ये जी पूरी चार्जशीट्स हैं जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उर्दू में भी जारी कर दी गई हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पटवारी हैं उनको इमरान खान साहब कहते हैं ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से समझने की भी कोशिश नहीं करते, तो ये उर्दू में फ़ैसला आ गया। होपफुली अब उनको समझ आ जाएंगी कि असल में फ़ैसला क्या जारी किया गया है। अलीमा खान और उस्मा खान, इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं, इन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज दोबारा अदालत में पेश किया गया और जज अबू अल हसनात जो हैं इनकी अदालत में पेश किया गया और इनकी मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तो अदालत ने मज़ीद 2 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है इनका मंजूर कर लिया है और प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया जी कि हमने जो है वो इनका जो मोबाइल है हमें उसका पासवर्ड चाहिए और जज साहब कहते हैं कि आप पासवर्ड दे दें और जान छुड़ा लें। तो ये जी मामलात आज हुए। बहरहाल मज़ीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। ज़रा ये बताते हैं कि अभी शायद अलीमा खान साहिबा और उस्मा खान साहिबा को ना छोड़ा जाए, क्योंकि आज तो 10 तारीख़ है, तो 18 तक कोशिश है कि जिस तरह से इमरान खान साहब की मुलाकातों पर भी पाबंदी है, तो 18 तारीख़ तक जो मामलात हैं वो सड़कों के ऊपर ना आए, उसके बाद जो है वो देखे जाएं ताकि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो ख़त्म हो जाए। तो शायद अलीमा खान साहिबा और उस्मा खान साहिबा जो हैं इनके भी जो रिमांड है और जो ज़मानत है वो होते होते 18 अक्टूबर आ जाएगी। तो बहरहाल आज मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया, ये भी एक अपडेट हुई है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब तो होने जा रहे हैं रिटायर, लेकिन चीफ़ साहब की जो रिटायरमेंट है और चीफ़ साहब की जो एक्सटेंशन है ये एक और बड़े अहम शख्सियत के साथ जो है वो जोड़ी जा रही है और उस शख्सियत की रिटायरमेंट और उस शख्सियत की एक्सटेंशन के साथ ये एक्सटेंशन भी जो है वो जोड़ी जा रही है। और ये कहा जा रहा है जी कि अगर यहाँ पर उम्मीदें ये थी कि यहाँ पर भी एक्सटेंशन हो जाए और फिर उसके बाद वहाँ पर भी एक्सटेंशन हो जाए। वहाँ पर तो खैर ये काम होता ही है, एक्सटेंशंस होती रहती हैं, लेकिन पहली मरतबा अदलिया में भी एक्सटेंशन होने जा रही थी जिस पर जजिस ने स्टैंड लिया और इस एक्सटेंशन को उन्होंने जो है वो रोका। बहरहाल इस पर ये फ़खरुर रहमान साहब की एक बड़ी मानी खेज ट्वीट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सीनियर साफ़ी है फ़खरुर रहमान साहब, ये लिखते हैं कि सारा मसला सुप्रीम कोर्ट से है, अगर आइनी तरमीम ना कर सके तो फॉर्म 47 वाली हुकूमत तो फारिग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये बात तस्लीम कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट को एक आइनी फेडरल कोर्ट के ताबे करना है। चीफ जस्टिस ज़ाहिर है वज़ीर आज़म लगाएगा, नाकामी का मतलब सब की एक्सटेंशन ख़त्म, रुकावट इमरान खान है, सब की एक्सटेंशन ख़त्म। अब ये सब की एक्सटेंशन ख़त्म होने से क्या मुराद है? एक्सटेंशन तो सिर्फ एक काजी साहब की दे रहे थे और किसकी एक्सटेंशन जो है वो ख़त्म हो सकती है? तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आपके सामने रखूँ जी, तो इस पहले तो कोशिश ये की गई कि काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। अब जो कोशिश की जा रही है कि आइनी तरमीम, और आइनी तरमीम में एक्सटेंशन तो नहीं लेकिन नई आइनी अदालत बनाई जाए। नई आइनी अदालत में नए चीफ जस्टिस होंगे जो कि वज़ीर आज़म लगाएंगे और वो दोबारा से काजी साहब को लगा लेंगे जो है वो आइनी अदालत का चीफ जस्टिस। यूँ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सारे आइनी अदालत के पास चले जाएंगे, सारे केसेस उधर चले जाएंगे, पीछे बेशक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और जब आइनी अदालत के चीफ जस्टिस काजी साहब होंगे तो तब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत है ये फिर फारिग नहीं होगी। ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस हैं वो फिर ऐसे ही चलते रहेंगे, मुखालिफ फ़ैसले या आइन और कानून के मुताबिक फिर उस तरह से फ़ैसले बज़ाहिर नहीं आ पाएंगे और ये हुकूमत चलती रहेगी। और अगर ये हुकूमत चलती रहेगी तो फिर ये जो हुकूमत है वो क्या करेगी? वो किसी एक और को जो एक्सटेंशन है वो देगी और उसको रिटायर नहीं होने देगी। तो अब ये जो प्लान है, ये जो फ़खरुर रहमान साहब ने सारी ये ट्वीट की है, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में आपके सामने मैंने रखा। तो अब ये प्लान है, लेकिन मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब आइनी अदालत के क़याम के ऊपर भी नहीं मान रहे। अब ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ख़बरें तो चलाई जा रही है कि मौलाना साहब जो है वो मुसवदा दे रहे हैं और वो मान गए हैं। मुर्तज़ा साहब हैं JUI के जो है वो सीनियर वकील भी हैं, सेनेटर भी हैं, इनकी जानिब से ये बयान दिया गया है और इन्होंने ये कहा है कि काजी साहब की एक्सटेंशन वाला मामला तो बाब तो क्लोज़ हो गया, ठीक है, वो तो अब नहीं हो रही, लेकिन जहाँ तक आइनी अदालतों का मामला है तो सिर्फ 200 केसेस हैं। 200 केसेस के लिए पूरी एक आइनी अदालत बनाना ये समझ से बालातर है। आइनी अदालत नहीं बनाई जा सकती 200 केसेस के लिए। हाँ, ये हो सकता है, हम इस चीज़ में साथ दे सकते हैं कि आप 5 या 7 जो सीनियर जजेज़ हैं
इन पर मुश्तमिल एक आइनी बेंच बना दें जो इन 200 आइनी केसेस को सुनेगा, मामला सारा हल हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि सामने तो ये चीज़ रखी जा रही है कि एक आइनी अदालत होगी, वो केसेस को निपटाएगी, लेकिन पीछे जो एक सोच है वो ये है कि फॉर्म 47 की जो हुकूमत है वो बरकरार रहे, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए, आइनी अदालतें भी ना हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं बतौर चीफ जस्टिस आईन कानून के मुताबिक उन्होंने चीज़ें चलाई, तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद ये कह चुके हैं कि हमारी हुकूमत फारिग हो जाएगी, इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे। इमरान खान साहब वापस आ गए तो फिर एक और जो बड़ी एक्सटेंशन है वो नहीं हो पाएगी। तो ये जी सारा असल मसला है और असल इस वक्त जो सारी कहानी आइनी तरमीम की जो इसके पीछे सोच है वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।